Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry, unit 2 solution. This is a part 18 and today my topic is non-ideal solution. Non-ideal solution. इसके पहले हमने पार्ट 15 में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया था और उसमें हमने समझे थे कि जो सॉल्यूशन राउथ लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउथ लॉ को फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउथ लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द solution does not obey the Raoult's law. The Raoult's law को जो फॉलो नहीं करता है, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। फॉर लिख सकते हैं, for all component for all component is called non-ideal solution। इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया कि जो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पे राउल्ट्स लॉ दोबारा हमको जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि तभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 टाइप का लिक्विड है या 2 कंपोनेंट्स हैं लिक्विड फेज में, ए है एंड बी है, ए और बी 2 कंपोनेंट है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी के बीच में इंटरेक्शन होगा और ए बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन तो ये तो आइडियल गैस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन आइडियल गैस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे इंटरेक्शन, ए का इंटरेक्शन हो, बी का इंटरेक्शन हो या ए बी का इंटरेक्शन हो, सब का सब इक्वल होना चाहिए। तो ये राउल्ट्स लॉ होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यानी कि ये इक्वल नहीं होंगे, यानी क्या होंगे, ये एक दूसरे को फॉलो ही नहीं करेंगे। यानी कि ए इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू बी इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। यानी कि इस तरह का ये नॉट इक्वल का साइन है, ये इसको नॉट इक्वल बोलते हैं। तो इस तरह का जहाँ भी इंटरेक्शन मिलेगा, जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट मतलब इक्वल नहीं होंगे, तो उनको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने देखा था कि जो वॉल्यूम मिक्सिंग होगा, वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होता था, इक्वल टू 0 होता था आइडियल सॉल्यूशन में। और क्या पढ़ते थे हम, एंथैल्पी मिक्सिंग, ये भी क्या होता था, 0 होता था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि दोनों 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसी में देखा था आइडियल राउल्ट्स लॉ में देखा था आइडियल सॉल्यूशन में कि देखा था कि पी ए क्या होता था, इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और देखा था हमने देखा था कि पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये देखे थे। तो कहने का मतलब कि ये तो आइडियल के लिए हो गया, लेकिन नॉन आइडियल करेंगे तो ए भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब बात आती है कि जब ये इक्वल नहीं होंगे तो होंगे क्या, जब ये मतलब ये ए बी इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन की इक्वल नहीं है, या बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन का इक्वल नहीं है, या वॉल्यूम मिक्सिंग इक्वल नहीं है 0 के, एंथैल्पी मिक्सिंग भी इक्वल नहीं है 0 के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपने कंपोनेंट्स की इक्वल नहीं है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपने कंपोनेंट्स के इक्वल नहीं है। तो आखिर में होंगे क्या,
तो इस तरह से देखा जाए तो ये दो कंडीशन बन सकते हैं। ये तो हो सकता है कि अगर ये वॉल्यूम मिक्सिंग है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो 0 से, ये हो सकता है। या हो सकता है कि वॉल्यूम मिक्सिंग है, इसकी वैल्यू कम हो 0 से, या इनके किसी के साथ कोई भी इंटरेक्शन ले लें, कोई भी हम पार्शियल प्रेशर का सेंस ले लें, या एंथैल्पी मिक्सिंग का ले लें, या वॉल्यूम मिक्सिंग का ले लें, या हम इंटरेक्शन का ले लें, आने की कंपोनेंट इंटरेक्शन का ले लें। तो इनके बीच में अगर लेते हैं तो ये सब नॉट इक्वल हैं एक दूसरे के। जब इक्वल नॉट इक्वल हैं तो इनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे राउथ लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन बात आती है कि अगर ये नॉट इक्वल हैं तो होंगे क्या, तो ये आपका हो सकता है कि पॉजिटिव में आ जाए, मतलब ये जो डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग जो है ये 0 की इक्वल नहीं है, तो हो सकता है कि ज़्यादा हो तो पॉजिटिव में आएगा, अगर कम होगा तो नेगेटिव में आएगा। अगर ये भी पॉजिटिव, अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव में आएगा, एक कम होगा तो नेगेटिव में आएगा। ये भी अगर ज़्यादा होगा तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह से 2 टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारे पास बनता है। एक पॉजिटिव डेविएशन बनता है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, और दूसरा बनता है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, और यही टॉपिक टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक 100% पूछना है। तो हम इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन को पढ़ते हैं। तो आपने शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लिया होगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन का टाइप, यानी कि टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो 2 टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहला होगा पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। और सेकेंड होता है हमारे पास निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये होते हैं। ठीक है, ये 2 होते हैं। आप चाहें तो केवल पॉजिटिव डेविएशन लिख सकते हैं, निगेटिव डेविएशन लिख सकते हैं। नॉन आइडियल तो ऊपर हेडिंग में ही है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। अब आइए अब चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव डेविएशन, अब चाहें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। आप पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अभी हमने देखिए जो भी हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे आइडियल सोल्यूशन में, कि PA इक्वल टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, PB इक्वल टू P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये पढ़े थे। हम पढ़े थे कि डेल्टा V मिक्सिंग वॉल्यूम मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू क्या लिखे थे, 0। ये सब हम आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़े थे। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ये सब नॉट इक्वल 0 हो जाएंगे, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे। नॉट इक्वल 0 कर देंगे, या नॉट इक्वल 0 कर लेंगे, या इनके नॉट इक्वल ये हो जाएंगे, PB PA की PB की है, तो ये इनको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये बात आती है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं है तो ये 2 टाइप हो सकते हैं। नॉन आइडियल एक पॉजिटिव हो सकता है और एक हो सकता है निगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में ये होगा कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू PA की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ A नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A से क्या होगा, ज़्यादा होगा। या PB की जो वैल्यू होगी ये क्या होगा, P0 B और मोल फ्रैक्शन ऑफ B से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी 0 से, और डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो जब ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन में कि PA
इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये सब प्रोसेस जहाँ पे होंगे उन्हीं को बोलेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। आया बात समझ में, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर इनका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखिए हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल देखें हम तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एंड वाटर, वाटर, एथिल एल्कोहल एंड वाटर, ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स हैं। अभी एग्जाम्पल को समझा रहे हैं कैसे ये पॉजिटिव डेविएशन हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लें हम, तो दूसरा एग्जाम्पल एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। और एक थर्ड हम ले एग्जाम्पल, इसका थर्ड एग्जाम्पल ले लें तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन C6H6, ये हो जाएंगे आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल्स। एथिल एल्कोहल का फार्मूला जानते हैं, एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, और वाटर है तो वाटर है, इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ये एसीटोन है, और इसमें कार्बन डाइसल्फाइड है तो ये हो जाएगा CH2, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड। और नीचे दिया है, तीसरा दिया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और प्लस क्या है, बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन है। तो ये कैसे पॉजिटिव डेविएशन होंगे, कहने का मतलब ये है, तो अगर देखिए बहुत सिंपल तरीका है कि एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, और इस गिलास में हम क्या करें कि एथिल एल्कोहल डाल लें। यहाँ तक हमने एथिल एल्कोहल डाल दिया है, इस गिलास में हमने एथिल एल्कोहल यहाँ तक डाल रखा है, यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर डालना है, इसमें से हम ऊपर से क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। तो वाटर डालेंगे तो वाटर यहाँ पे आएगा और मिक्स हो जाएगा, इसमें आके मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जो दोनों कंपोनेंट को, वाटर और एथिल अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसका पार्शियल प्रेशर, उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ये सारी कंडीशन पॉजिटिव में लिखी गई है, यानी कि इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हर एक कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। चाहे हम ये वाला कंडीशन यूज़ कर लें, चाहे ये वाला यूज़ करें, चाहे ये वाला यूज़ करें, हम कोई भी एग्जांपल यूज़ करते हैं तो हमेशा उसकी वॉल्यूम, उसकी एंथैल्पी, उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, सब सारे कंपोनेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। इस पर हम एक ग्राफ प्लाट करके आपको दिखा लेते हैं, एक ग्राफ प्लाट कर लेते हैं, ये आपका यहीं तक है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसका हम एक ग्राफ प्लाट करके दिखा रहे हैं आपको। चलिए, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, हम इसका ग्राफ प्लाट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ग्राफ प्लाट करते समय आपको सबसे पहले कि जो आप पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन, उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ हमने बना लिया आइडियल सॉल्यूशन का। ये देखिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए एंड मोल फ्रैक्शन बी, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या ले लिए, 0 ले लिए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमने ए का 0 ले लिया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी को हमने 1 ले लिया, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि ये जो लाइन है ये मोल फ्रैक्शन का लाइन है, मोल फ्रैक्शन का लाइन है, ठीक है जी। और ये जो लाइन होगा ये वेपर प्रेशर का लाइन होगा, ये होगा वेपर प्रेशर का लाइन होगा। तो यहाँ से जब हम चलेंगे इस डायरेक्शन में, देखिएगा हम यहाँ से हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये हो जाएगा P0 B,
और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये हो जाएगा P0 A, ठीक है जी, ये हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो ये टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा P टोटल, ये आ जाएगा, हम यहाँ पे लेते हैं P टोटल इक्वल टू PA प्लस आ जाएगा PB, और ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो लाइन होगा ये होगा PA इक्वल टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह है। तो लिखते हैं PA इक्वल टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन ये हो जाएगा PB इक्वल टू P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन का हो गया, जो आइडियल सोल्यूशन पढ़े थे उसका हो गया। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल सोल्यूशन तो कोई होता ही नहीं है, परफेक्ट कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है, दुनिया का कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। तो आखिर में तो होगा क्या, तो होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू इस लाइन पे आई हैं वो लाइन पर आके इससे और ऊपर आएंगे। मतलब मान लो PA पार्शियल प्रेशर एक कंपनी का जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगा, इसके अपने ओरिजिनल लाइन से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये जो लाइन हो जाएगा, ये देखिए ये लाइन हो जाएगा, ठीक है जी, ये लाइन हो जाएगा। तो अब जो पार्शियल प्रेशर A है इसको हम हटा देंगे। अब ये हम यहाँ पर न लिखकर हम जो बढ़ा हुआ लाइन है, पॉजिटिव वाला लाइन है, पॉजिटिव डेविएशन का वहाँ पर लिखेंगे, यानी कि PA इक्वल टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिख देंगे। अब ऐसे ही इसको भी हटा देंगे और इसका भी लाइन क्या होगा, ऐसे बढ़ के मिलेगा, ऐसा लाइन इंक्रीज करके मिलेगा, यानी कि पता चले कि पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पे हुआ। तो ये हो जाएगा PB इक्वल टू P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और BA भी क्या होगा, जो टोटल होगा, टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज करके आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पढ़ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव में सब के सब इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज करके आएगा, तो ये हो जाएगा P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन। क्या आप लिख देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। केवल पॉजिटिव डेविएशन भी लिखेंगे तभी भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सेम ऐसे ही है, बहुत डिफरेंट नहीं। नॉन आइडियल मतलब नॉन आइडियल बोल रहे हैं, निगेटिव। नॉन आइडियल में पॉजिटिव तो पढ़ ही लिए, अब निगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे। निगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे तो जो वैल्यू हम पॉजिटिव वाला लिखे तो सब निगेटिव में आएगी, और जो ग्राफ हमने यहाँ पे ऊपर दिखा रहे हैं इंक्रीजमेंट का, वो डिक्रीजमेंट यानी नीचे से आ जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा निगेटिव डेविएशन। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन इसका आप ले ही लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो बैक करके स्पीड को थोड़ा सा उसको पॉज करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। चलते हैं दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है हमारा निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये निगेटिव डेविएशन हम देते हैं। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, अब मैंने बताया था कि P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये क्या होगा, पॉजिटिव में ये ऐसे होता था, यानी कि PA की वैल्यू ज़्यादा होती थी, अब PA की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ऐसे होगा। यहाँ पे होगा कि PB ये हो जाएगा इस तरह से। अगर हम वॉल्यूम मिक्सिंग की बात करते हैं तो ये हमारा निगेटिव होगा, ठीक है जी। अगर वॉल्यूम मिक्सिंग निगेटिव हो गया, एंथैल्पी मिक्सिंग देखें तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है जी, ये भी आपका निगेटिव होगा। तो निगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, अगर इनका हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस क्या बोलते हैं, वाटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका प्रेशर
वॉल्यूम मिक्सिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग सब के सब क्या होगी, कम होगी। मतलब बहुत ज़्यादा कम होती हैं, मतलब एप्रॉक्स कम होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती हैं। अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ इसका, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लूँ CaCl3 और प्लस हम एसीटोन ले लूँ CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लूँ, ठीक है, सॉरी एसिटिक एसिड बोले, एसीटोन COCH3, ये एसीटोन है COCH3 एसीटोन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं और प्लस वाटर ले लेते हैं, ठीक है। जब इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए तो ये सारे के सारे ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। आप एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें देख सकते हैं लैब के अंदर कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, जैसे मान लेते हैं ये देखिए, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पहले आप वाटर डाल लीजिए, चाहे HNO3 डालते हैं तो आप क्या करते हैं, इसमें हम वाटर ही पहले डाल लेते हैं, वाटर डाल लेते हैं, ठीक है जी। और क्या करते हैं, इसमें इसका वाटर का वॉल्यूम यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक हमने मान लीजिए और ऊपर बना देते हैं, इसका वॉल्यूम वाटर का यहाँ तक है, ठीक है। जैसे इसमें हम नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे, HNO3 मिलाएंगे तो ये दोनों मिलेंगे, सोल्यूशन होगा। जैसे ये HNO3 यहाँ पे मिक्स होगा वाटर में तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये दोनों मिलके एनर्जी को रिलीज करेंगे। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होंगी कि जो ये जो कंटेनर है, कंटेनर का जो बाहर का एरिया है या बाहर का जो सरफेस है वो सब का सब हीट हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीट होगा कि आप उसको छू नहीं पाएंगे। यानी कि टेस्ट ट्यूब ही ले लीजिए तो टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में इतनी ज़्यादा एनर्जी बनती, एनर्जी रिलीज होती है कि उस एनर्जी के साथ साथ इनका जो बना सोल्यूशन होता है वो भी सोल्यूशन वेपराइज होने लग जाता है। तो वेपराइज होने लग जाता है तो जो रियल जो वॉल्यूम था वाटर का, जब इसको हम मिक्स किए हैं तो ये थोड़ा अपने वॉल्यूम से लो हो गया, मतलब जो यहाँ पे वॉल्यूम था अब ये वॉल्यूम थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा या इससे भी कम हो जाएगा, या उसकी प्रेशर कहें तो प्रेशर भी कम होगी। एंथैल्पी मिक्सिंग कहे तो एंथैल्पी मिक्सिंग भी कम होगी, वॉल्यूम मिक्सिंग कहे तो वॉल्यूम मिक्सिंग आपको समझ भी आ गया होगा कि कम होगा। तो इस तरह से बनता है नेगेटिव डेविएशन, ये सारे एग्जांपल्स के लिए लागू होगा, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी ग्राफ कैसे हम प्लाट कर पाएंगे। तो चलिए इसका ग्राफ हम यहीं पे प्लाट कर लेते हैं, बगल में हमारे पास जगह भी है तो ग्राफ प्लाट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है, देख लीजिए, वैसे कुछ करना नहीं है। ये मोल फ्रैक्शन ए ले लीजिए 1, ये मोल फ्रैक्शन बी मान लीजिए 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए बी, ये सारी ए बी है इक्वल टू 1, ये हो गया। ये मोल फ्रैक्शन का टर्म है, दिस इज अ टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन का टर्म है। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ प्लाट हो गया है। मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में हमने एक ग्राफ प्लाट किया जो आइडियल सॉल्यूशन का है, लेकिन नेगेटिव हमको ग्राफ प्लाट करना है। तो ये क्या होगा कि जो ये मेन लाइन है, इस लाइन से लोअर में यानी कि इस तरह से ये निगेटिव आएगा। तो इसे ये बता रहा है कि ये निगेटिव डेविएशन है। अगर ये ऊपर रहता, अभी ऊपर हम बनाए थे, तो अगर ये ऊपर रहता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये भी होगा निगेटिव। आप डॉटेड लाइन में इसको दिखा लीजिएगा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन में ही दिखाइएगा। ये भी हो जाएगा निगेटिव, यानी कि ये भी ऐसे ही आएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है जी। यानी कि जो वेपर प्रेशर ए है ये इक्वल टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का होगा, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर जो बी होगा, ये आप इसको लिख लीजिएगा इक्वल टू P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, ये नीचे वाले लाइन पे है। ये हो जाएगा P टोटल इक्वल टू PA प्लस हो जाएगा PB, PA प्लस हो जाएगा PB। मतलब जो लाइन नीचे आई है उसी लाइन पे आपको लिखना है, उस लाइन को नीचे लिखिए, उस लाइन को ऊपर लिखिए। बात एक ही है। ये निगेटिव डेविएशन हो गया। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव इस मेन लाइन से ऊपर की तरफ आता,
और निगेटिव अर्थ निगेटिव मेन लाइन से नीचे की तरफ आएगा। देखिए साफ नीचे की तरफ आया, तो ये हो गया निगेटिव डेविएशन, ठीक है, ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यही टॉपिक था निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, जिसको बोलते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और लेक्चर भी समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।